इसीलिए मैं बनाऊं जो खात नहीं आदि पानी वो आदि का चीजें खाई रोटी देखो आदि पाई तो जी ना के तो खात नहीं जो तो बैठे उधर बैठे रह जाता है कहीं वोट दे दो कहीं फलाने को दे दो कहीं ढकाने को दे दो वोट ले गए वो बस के आए आज चाय देना बात। ये डिबरी कैसे चला रही है? ये डिबरी किस चीज से चल रही है? जाऊ से जले तेल से मीठे डीजल से। भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और कुसुमा अपने अंधेरे घर में डीजल का दिया जलाकर उजाला तलाश रही है। जब से वो ब्याह कर इस घर में आई हैं उनका रोज का यही काम है। सिर्फ कुसुमा ही नहीं, उनके गांव के तमाम घरों में लगभग ऐसा ही होता है। वो बताती हैं उनकी सास को अंधेरे में काम करने की इतनी आदत हो गई है कि कई काम वो धूप अंधेरे में कर लेती हैं। कुसुमा का दुर्भाग्य ये है कि उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन गुजरी है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बुंदेलखंड के इन गांवों को बिजली का इंतजार है। सिर पर प्लास्टिक का एक कैन रखे और कमर के सहारे पानी से भरे गगरे को थामे कुसुमा के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने कहा, सुबह शाम पानी धोते धोते खोपड़ी घिसी जा रही है लेकिन बिजली नहीं आ रही है। बिजली आ जाए तो मोटर लगवा ले। बिजली आवे तो डीपी रख जावे तो सब यहाँ लाइट हो जावे। अगर डीपी के नहीं थे तो कहाँ से यहाँ आई लाइट बताओ तुम। परेशानी है लोग मुड़ी पे गाड़ी धर रहे के पानी अपने। कुसुमा झांसी जिले के मौरियाना गांव में रहती हैं, जो मौरानीपुर तहसील की ग्राम पंचायत कटेरा देहात का एक पूर्वा यानी मजरा है। छोटे गांव को यहां झिरक कहा जाता है। कटेरा देहात ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 310 किलोमीटर दूर है। इस ग्राम पंचायत में 35 मजरे हैं, जिनमें से कुछ में 25 साल पहले तो कुछ में 2 साल पहले लाइट पहुंच गई, लेकिन 6 गाँव ऐसे बचे हैं जिनको आज भी बिजली का इंतजार है। इनमें से कई गांव ऐसे भी हैं जिनके बिल्कुल पास से तार गुजरे हैं, लेकिन गांव के लिए डीपी और ट्रांसफार्मर का इंतजाम नहीं हो सका। वहीं पुराना समेत कई गांव ऐसे हैं जहां आधा या 1 किलोमीटर की दूरी पर बिजली का इंतजाम है, लेकिन उनके यहाँ तार नहीं पहुँच पाए। टीमर और कुशवाहा समाज की बहुलता वाले पुराना गाँव के लोग बताते हैं उनकी जिंदगी अंधेरे में कट रही। बच्चे बिना लाइट पढ़ नहीं पाते तो किसान डीजल से सिंचाई करने को मजबूर है। पानी धोते धोते महिलाओं के हाथों में छाले पड़ गए हैं। यहाँ भी हालात मौरियाना जैसे हैं। मेरा नाम ममता है, कक्षा 5 में हमें लाइट नहीं है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। मिट्टी का तेल बढ़ता था, बंद कर दिया सरकार ने। जो राशन पे मिलता था ना वो बंद कर दिया। अब तो खाली डीजल ले आते हैं पेट्रोल पंप से, तो 20 रुपया का प्रतिदिन डीजल के लिए वो जाए के लिए चाहिए। लाइट बिना परेशानी उजियाओ नहीं है तो बाली बच्चा नियाल में चाहिए कहूँ कछु हो है उजियाओ नहीं है कुएं का पानी लाइट हो तो हम सींच ले में जिसे हमारा गल्लो पड़ रही है जिसे डीजल खाओ पैसा का है हमें मूल से ज़्यादा पड़ रहा हो। कोई लाइट नहीं है, लाइट के बावजूद बच्चों का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। बच्चों बहुत परेशान हैं, अंधेरे में डरे। जलवायु परिवर्तन के चलते सूखा बेमौसम बारिश से सताए बुंदेलखंड की एक बड़ी आबादी बेहद गरीब है। पथरीली जमीन और पानी के संकट के चलते अच्छी खेती नहीं हो पाती। पुराना जैसे गांव के ज़्यादातर युवा पलायन करते हैं। दिल्ली मुंबई के अलावा वो आसपास के जिलों में भी मजदूरी करने जाते हैं। गांव में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ज़्यादा नजर आते हैं। गांव में कुछ लोगों ने सौर ऊर्जा उपकरण लगवा रखे हैं, लेकिन ज़्यादातर के पास वो भी नहीं है। रोशनी से लेकर मोबाइल चार्ज करना भी यहाँ के लोगों के लिए टेढ़ी खीर और खर्चीला काम है। पुरैना की महिलाएं बताती हैं बिजली ना होने से उनके लिए पानी का इंतजाम करना सबसे मुश्किल काम है। न सुकून से दिन कटता है न रातें। सांप बिच्छू का डर अलग से रहता है। एक आम शहरी भारतीय के लिए भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो मनोहर हैं यूपी के बुंदेलखंड में रहते हैं और इनका जो मोबाइल खर्चा है वो 5 रुपये एडिशनल खर्चा, 10 रुपये एडिशनल खर्चा है। कि 10 रुपये में रोज़ रिचार्ज कराने जाते हैं। इसका रिचार्ज मतलब इसको चार्ज कराने जाते हैं, रिचार्ज का पैसा अलग है। इसके अलावा इसकी चार्जिंग के लिए ये बगल के दूसरे गांव में जाते हैं, वहाँ 10 रुपये देते हैं तो इनका फ़ोन चार्ज होता है। और ये बताते हैं कि 20 रुपये का रोज़ मिट्टी तेल डीजल लेकर के आते हैं, कि मिट्टी तेल मिलता नहीं है, मिट्टी का तेल मिलता नहीं। फिर आपके घर में रोशनी होती है। हाँ, जब रोशनी कर पाते हैं, जब रात भर कैसे देख लोग मानेंगे नहीं कि आप अभी भी पैसा देकर रिचार्ज कराते हैं। हम कहेंगे लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। नहीं, कोई वहाँ जाए ना दुकान पे तो कोई नहीं कहता है 5 रुपये का, तो बोले जमाना गया है अब तो 10 रुपये लगते हैं। तालाब पास में है, बिच्छू बाबा निकाल रहे, परेशान है। रात में सब
साफ निकालते हैं, परेशान होती है। घर साहब बहुत परेशानी है। तो लाइट नहीं है सब, तो का जलाए हम? तेल है तो तेल नहीं मिल रहा, जो बच्चन का करें, गर्मियन के माए माए जा रहा है सब है, इतनी परेशानी है। बताओ, जब से तो आए हम, जब से तो लाइट नहीं देखी। हमारे साथ जो ये महिला चल रही है, अपने सर पे 2 गगरा और एक हाथ में बाल्टी लेकर, इनका घर जो है नज़दीक में ही है और ये इनका रोज़ काम है। इसी तरह पानी लेके जाते हैं अपने, ताकि अपने घर के लिए खाना बना सकें, पशुओं को कर सकें। इनका ये कहना है कि अगर ये इनको इसलिए ढोना पड़ रहा है, वैसे तो पूरे बुंदेलखंड में समस्या है, लेकिन इनको इसलिए ढोना पड़ रहा है क्योंकि इनके गाँव में लाइट ही नहीं है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद इनका लाइट नहीं है। हमने बड़ा प्रयास किया, बड़े ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन आज तक इन गाँव में लाइटें नहीं पहुंच रही हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस डिजिटल युग में विद्युतीकरण ना होना सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। वहाँ तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़की वाले अपनी लड़की की शादी नहीं करते हैं उन गाँव में। तो आज भी ये भारत में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं है, विकास कोसों दूर है। स्थानीय लोग कहते हैं बिजली न होने से एक तरफ जहां उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, वहीं बड़े होने पर लड़कों की शादियां तक मुश्किल हो जाती हैं। किसी तरीके से जिनकी शादियां हो जाती हैं, ससुराल में मिला उनका बिजली का सामान रखे रखे बर्बाद हो जाता है। कटेरा देहात ग्राम पंचायत की प्रधान रेखा यादव के पति लाखन सिंह यादव न्यूज पोर्टली को बताते हैं कि उनकी ग्राम पंचायत में 6 गाँव ऐसे हैं जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुँची है। हमारे यहाँ करीब 6 मजरा हैं जिनमें अभी तक लाइट नहीं पहुँची है और बराबर हम सतत प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी लाइट नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, और क्या वजह रही? से कई गांव है जहां पे 11,000 की लाइन बगल से निकल गई है, कई जगह तो अभी लाइट ही नहीं पहुंची, तो क्या वजह रही? अब ये वजह तो कई रही हैं, अधिकारियों की भी इसमें भूल रही है और कुछ जो पहले जनप्रतिनिधि रहे यहाँ पे उनकी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती रही है। नहीं तो बगल से लाइट खंभा निकल गया और उस गांव में लाइट नहीं पहुंची, तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी और जो मतलब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं उनकी गलती रही है। देश के ग्रामीण इलाके के लोगों को बिजली की सुविधा देने के लिए सौभाग्य योजना चलाई जा रही है। यूपी सरकार के 6 साल पूरे होने पर सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में 1 करोड़ 58 लाख ज्यादा परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं झांसी के इन गांवों में वर्षों से बिजली का इंतजार कर रहे कई लोगों का कहना है कि वो पैसे देकर भी बिजली का कनेक्शन लेने को तैयार हैं। बस जैसे हमारी ज़िंदगी कटी है, हमारे बच्चों की ना कटे। झांसी से आशीष यादव के साथ अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।